हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई बैच की इंफॉर्मेशन आए या कुछ भी मैं नया लेके आता हूं तो आपको नहीं दिखेगा आरडब्ल्यूए पर कि कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाए, कई दिन पहले इवेंट बना दिया जाए और फिर उस पर उसका प्रचार किया जाए। ऐसा आरडब्ल्यूए पर नहीं होता जनरली, क्योंकि आप सब लोग ये देखते हैं कि यहां पर बच्चा वेट करता है, कोई बैच है या कुछ है तो वो इसलिए है क्योंकि उसको एक भरोसा है कि हाँ, कुछ भी अगर ये पढ़ाते हैं तो बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार इनके पास अध्यापक हैं और कोर्स बहुत टाइमली सब चीजें कंप्लीट होती हैं और बच्चों की जो समस्याएं हैं कोर्स के बीच में आती हैं तो उनका ध्यान भी रखा जाता है। तो ये सब बातों को देखते हुए बच्चा इस बात पर पहुंचता है कि मुझे कोर्स कहां से लेना चाहिए। और मैं उसी बात को आपसे कहता भी हूं कि अगर आपने एक बार इस प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स लिया है और मैं उसका 2.0 लेकर के आया, वैकेंसीज लेट हो गई, तो वो सब बैचेज आपको फ्री मिलते रहे हैं अब तक। तो ये हमने हमेशा किया है और यही शायद एक भरोसा है बच्चों को कि आरडब्ल्यूए पर अगर एक बार बैच में एडमिशन ले लिया, फिर चाहे उनकी टेस्ट सीरीज आए, फिर चाहे उनका दूसरा बैच आए, चाहे वो और भी कुछ बेनिफिट दें, वो बैच के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट फिर बेनिफिट देते हैं। यानी एक बार बैच आरडब्ल्यूए का खरीदा तो फिर आपके एग्जाम तक आपको कोई टेंशन नहीं रहती। ये आरडब्ल्यूए पर बच्चों का भरोसा है और शायद ही इसीलिए ही वो बच्चा एक बैच का वेट करता है कि हाँ आरडब्ल्यूए का कब आएगा। और वही एक कारण था कि जो आपने लगातार मैसेजेस किए, यूपीएसआई का बैच, यूपी कांस्टेबल का बैच, आप पिछली हमारी 5-6 दिन की वीडियो उठाकर देखिए, आपने हर जगह यही कमेंट कर रखे हैं। वरना कोई क्यों ही, क्योंकि बैच तो उसको कहीं से भी मिल जाएगा, पैसे देने हैं, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि टीचर्स जो शुरू में है वो अंत तक आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बीच में से चला जाएगा, अगर जाएगा भी तो कोर्स कंप्लीट करवा के जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी यहां तय की जाती है ना। क्योंकि बच्चा बीच कोर्स में कभी नहीं चाहता कि वो अपने टीचर को चेंज करे, कभी नहीं चाहता, वरना उसका पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं, अब मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, लेकिन अब ये स्क्रीन शायद बंद हो जाएगी ऊपर वाली, इसको थोड़ा चालू कर दो। कांस्टेबल भर्ती आएगी या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। शायद बहुत लोगों ने पहले भी इन बातों को बताया होगा, पर आप मुझसे शायद इसलिए भी सुनना चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो रियल है वही मिलेगा, कुछ भी लाग लपेट के यहां नहीं बताया जाएगा। बच्चों, यूपी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। मुझे आप ये कहिए कि न्यूज़पेपर से आप लगा लीजिए अंदाजा, उससे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। योगी जी के खुद के जो उनके ट्विटर हैंडल हैं उनसे भी हम कंफ्यूज ही हुए हैं। और जो उसके बाद जो मैंने कंफ्यूजन की वीडियो बनाई, क्योंकि कंफ्यूजन तक तो लोगों को पता नहीं, भाई मुझे जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उन्हें थोड़ी ना पता है कि इसको ये बात पता है नहीं। जब मैंने वीडियो में आके बोला मुझे नहीं पता है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, चलो सर को ये बात बता देते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता, इन्होंने वीडियो में बोला है। तो फिर कांस्टेबल के लिए भी कॉन्टेक्ट्स हुए तो वहां भी मिली जुली ही बातें आई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला वैकेंसीज नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता ना आए। तो ये दोनों ही बातें रही हैं। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। अगर होगा कंफर्म तो आपको इतना भी पता है कि इसके फिर एग्जाम बहुत जल्दी करा लिए जाते हैं, ऐसा पिछला रिकॉर्ड भी रहा है। और चुनावी साल कभी भी ऐसा खाली नहीं गया कि जब इन्होंने भर्तियों की बात ना की हो, मतलब भर्तियों का नोटिफिकेशन और इस सब की, ये हर बार हुआ है यूपी के अंदर। स्पेशली पुलिस की भर्तियों में तो हुआ है और वो कांस्टेबल की भर्तियों के लिए हुआ है। इसलिए सबको बहुत उम्मीद है कि ये कांस्टेबल की भर्ती चुनाव से पहले कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगी। कितने पद मिलेंगे अभी इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसा ही भर्ती आएगी या नहीं, तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ तो उसमें इसके लिए वो श्योर दिखे, मतलब इसके लिए ऐसा कोई मना करता नजर नहीं आया कि एसआई की भर्ती नहीं आ रही है। अर्थात एसआई की भर्ती पर हर कोई हाँ भरता हुआ नजर आया या खुद से आगे से कहते हुए आए कि एसआई की भर्ती पक्का आ रही है। क्योंकि आपने सुना होगा जब ये 4,500 पद थे तो बीच में 2,000 पद बढ़ने की डिमांड मैंने भी आपको शॉर्ट्स बना के बताया था, शायद 2,000 पद बढ़ जाएं, ऐसी भी
कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिर वो बच्चों ने काफी मांग भी उठाई, लेकिन वो फिर पद नहीं बढ़े। और पद नहीं बढ़ेंगे तो फिर सीधी सी बात है 2000 तो उनके पास ऑलरेडी पद हैं, और चूंकि अब गैप हो गया, शायद 1000 के आसपास और पद हो जाएं, ये पुलिसिंग सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं तो वो 3-4 हजार 5 हजार तक पहुंच जाएं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती के अगर पद आएंगे तो 3+ तो देखने को मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, उससे ज्यादा कितने होंगे वो नहीं पता, ठीक है। तो क्योंकि इसकी चर्चाएं पहले भी चली थी, इसलिए इस पर श्योरिटी सब लोग नजर आ रहे हैं करते हुए कि ये शायद आपको सितंबर में दिख जाएगी भर्ती, और सितंबर से अगर लेट हुई तो अक्टूबर में दिख जाएगी, ठीक है। सितंबर मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है। बैच कौन सी भर्ती का होगा, अब आप देखो जी, एसआई तो श्योर है, कांस्टेबल पर भी प्रश्न चिन्ह है, तो एसआई का बैच लाएं क्या। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास कर गए हैं और वो कांस्टेबल को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं कि सर थोड़ी बहुत देर सबेर आए या कुछ भी आए, हम कांस्टेबल का भी बैच पढ़ना चाहते हैं, और आ ही गई तो फिर तो हम रह ही जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों का बैच हमने बनाया है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और जिन बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं है कांस्टेबल का, लोग देखिए बैच तो मैं दे दूं, लेकिन उसके पहले आपको ये तो इंफॉर्मेशन हो कि मैं फॉर्म भर भी पाऊंगा या नहीं, या क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो पहले कांस्टेबल की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि देखिए, अगर कांस्टेबल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो 12वीं पास इसमें चाहिए, 18 से 22 एज। देखिए एज 18 से 22 ही होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। पिछली 2 बार से 3-3 साल की छूट मिल रही है, इस बार मिलेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इसलिए जो लोगों को ओवर एज का डाउट है वो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा श्योर रखें कि भैया जब मैं इस एज में आ रहा हूंगा तो ही मैं किसी कोर्स में एडमिशन लूं, वरना ना लूं। 3 साल की गारंटी नहीं होती, 2 बार मिल गई है, अगली बार मिलेगी नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो यहां 3 साल की छूट नहीं है ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए 5 साल की छूट है। 18 से 27 साल ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा, लड़का, और बच्ची कोई होगी तो 18 से 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी की एज होती है, ठीक है। 5 साल की छूट है नियमानुसार, मतलब 5 साल की छूट। किन किन पदों पर होती है कांस्टेबल की तो आपको पता ही है, कांस्टेबल सिविल पुलिस होती है, पीएसी होती है, फायर के बीच में होते हैं, कांस्टेबल वुमेन बटालियन अलग से बनने लगी हैं, तो ये वाली भर्तियां होती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोसेस क्या है लगने का, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर डीवीपीएसटी एक साथ ही करा लेते हैं, फिर रनिंग हो जाती है। रनिंग ही है बस, और कुछ नहीं है इसके फिजिकल में। ये मापतोल है पीएसटी जो है कि हाइट और चेस्ट नपती है। डीवी और हाइट कितनी, 168 सेंटीमीटर तो लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये हाइट है, ठीक है। फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट हालांकि ये पहले लगी जाती है मेडिकल टेस्ट से। जो मेडिकल पास है वो सब तो ले लिए जाते हैं, जो पास नहीं है तो उसके लिए बच्चे डिमांड उठा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह लगाओ, हालांकि उसका कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है, ठीक है। या और अगर आगे बात करते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा टेस्ट, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक, एक क्वेश्चन 2 अंक का, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बार से ही खत्म की है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, जीएस 38 की आती है, हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। मैथ्स इसमें 38 दिया रहता है, पर ये लेकर के 17-18 क्वेश्चन से और 30-32 क्वेश्चन जैसे इस बार गया, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ जो घटे क्वेश्चंस वो सब रीजनिंग में बढ़ जाते हैं। रीजनिंग लेकर के आपकी 40-42 से और 55-57 तक रीजनिंग चली जाती है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ती है। तो 150 क्वेश्चंस आपके पुलिस में आते हैं आपके लिए, ठीक है। इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि यूपी पुलिस में हाइट, जैसे मैंने बोला ये चेस्ट है, लंबाई ये पुरुष एसटी की, एसटी के लिए अलग से छूट होती है, महिला की एसटी की अलग से छूट है, वरना सबकी 152 है, केवल एसटी की छूट है, एससी की नहीं। वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, महिलाओं के लिए कंडीशन है, इससे नीचे की महिलाएं नहीं ली जाएंगी। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, ओवरवेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों की कोई वेट की कंडीशन नहीं होती, ठीक है। चलो आगे 4.8 किलोमीटर रनिंग है 25 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 यानी जस्ट आधी, और 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होती है। तो ये आपकी रनिंग हो गई, मापतोल हो गई, और एक एग्जाम, तो इससे ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है।
डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा है, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अदर स्टेट के बच्चों को ये भी नहीं चाहिए, उनको ना ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी यूपी के बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो तो यार सबके पास होती है, फोटो और साइन, तो ये कोई जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये कांस्टेबल की जानकारी ले ली हमने, अब एसआई की जानकारी ले लेते हैं, देन फिर मैं बैच के बारे में बताता हूं। तो बच्चों यूपीएसआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सब सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कांस्टेबल में 12th है तो यहां ग्रेजुएट व्यक्ति ही चलेगा। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 28 साल मैक्सिमम एज। इस बार 3 साल की छूट दी थी, वो अलग बात है। तो यहां 5 साल छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी को, यानी 33 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है? सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो थाने चौकी में होती है, एक प्लाटून कमांडर होता है, उसको पीएसी में एसआई की पोस्ट होती है, उसको बस प्लाटून कमांडर बोलने लगते हैं। फायर स्टेशन पे एक ऑफिसर होता है, इसको सेकंड ऑफिसर बोलते हैं, एसआई रैंक का। तो ये 3 तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। चलिए अधिकतर सिविल पुलिस ही होती है। वैसे आगे अगर बात करते हैं कि भाई क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, एक ही एग्जाम है एसआई में भी सिर्फ, ठीक है, और वो सीबीटी नहीं है, वो भी ओएमआर बेस्ड ही है। ओएमआर बेस्ड है, सीबीटी यहां गलत लगा है, पहले होता था अब नहीं, ठीक है। और ये डीवीपीएसटी होता है, फिर पीईटी होता है, और फिर जो है पीईटी मतलब रनिंग, पीईटी में ओनली रनिंग है, डीवीपीएसटी एक ही दिन हो जाएगा आपका। फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट, वो सबको मालूम ही है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 अंक का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 2.5 अंक का एक प्रश्न, आप लगा लो हिसाब, 2.5 अंक का ही बैठेगा। क्या क्या चीजें आती हैं? हिंदी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का। आगे देखें, मूल विधि, संविधान, जीके सब मिला के 40 क्वेश्चन, 100 अंक हो गए। और मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, ये प्योर 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 100। और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 100। तो इस तरह से 400 नंबर का पेपर हो जाता है, 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहां हर सब्जेक्ट में 35% लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं होती। 50% ओवरऑल स्कोर का, यानी 200 से कम पे मेरिट नहीं लगेगी कभी। पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कभी कट ऑफ 190 नहीं लेके जाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल 50% तो सब में चाहिए, तो वो तो भाई उसका 200 पे वैसे भी कहां कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो 35% मतलब हर सब्जेक्ट में चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन, 35% 14 क्वेश्चन बैठते हैं। हिंदी में 14 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और 14 क्वेश्चन सही नहीं है तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स हैं, मेरिट से कितने भी ऊपर हो, तो आप फेल हो जाओगे। ये इसका कहने का मतलब है। ये कांस्टेबल में नहीं होता है, सिर्फ एसआई में होता है, ठीक है। और मेरिट इतनी हाई जाने लगी है वैसे भी भाई, फिर इनका 35-37% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करते हैं कि भाई पीएसटी की, फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या है, मापतोल क्या है, 168 सेंटीमीटर हाइट है लड़कों की, 152 लड़कियों की, न्यूनतम वजन बिल्कुल कांस्टेबल वाला, बिल्कुल कांस्टेबल वाली चेस्ट, ये कंडीशन भी सेम कांस्टेबल वाली। 4.8 किलोमीटर वहां मिलता है कांस्टेबल में, इसके लिए 25 मिनट, यहां 28 मिनट, 3 मिनट ज्यादा। एसआई का फिजिकल आसान थोड़ा सा कांस्टेबल से। और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए, वहां 14 मिनट है तो यहां 16 मिनट है। तो ये अच्छा है और आसान है फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले, होता भी है, बड़ी पोस्ट है तो फिजिकल आसान मिलेगा। आईपीएस में जाओगे तो वहां बिल्कुल ही आसान मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की और ग्रेजुएट ऐड हुआ है। आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो, मूल निवास अगर आप यूपी से हैं तो, और फोटो साइन ये सबके पास होता ही है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई हैं यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए। अब आ जाते हैं बैच की कंप्लीट जानकारी पर। तो कांस्टेबल के लिए किसको फॉर्म भरना है, एसआई के लिए किसको भरना है, कौन भर सकते हैं, वो सारी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। आगे 3 साल की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ये है हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच, जिसका नाम होगा खाकी अगेन। खाकी बैच आया था जो सबसे फेमस रहा आरडब्ल्यूए का, तो उसका नाम ही हमने अब खाकी अगेन। और ये 799 इसका प्राइस है, जो हमेशा आप देखो
2021 में हम पहले बैच लाए थे, जो उसका नाम खाकी था, लास्ट में दिसंबर में लाए थे, तो वही प्राइस आज भी है। ठीक है, 20% ऑफ पर 639 रुपए का आपको मिल जाएगा ये कूपन कोड लगाने पर। क्लासेज जो हमारी स्टार्ट होंगी वो 13 जुलाई से स्टार्ट होंगी। 13 जुलाई, 13, 14, 15 जुलाई तक ये आपका कूपन कोड चलेगा। उसके बाद ये कूपन कोड काम नहीं करेगा, फिर आपका ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा। ठीक है, चलिए बैच कब से खरीद सकते हैं? आज से ही खरीद सकते हैं। ये हमारी टीम है, टीम मेंबर्स अगर आप देखना चाहते हो, देखो जीएस, मैथ, रीजनिंग के सबके टीचर्स मैंने आपको दिखा दिए एक नजर में। अगर आपको नाम बोलूं तो आप देखिए, मैथ्स दीपक भाटी सर, ये कांस्टेबल के बैच की मैं बात कर रहा हूं, यूपी कांस्टेबल। रीजनिंग के लिए संदीप चौधरी सर, हिंदी के लिए राम सर, और जीएस के लिए जो आरडब्ल्यूए के पास बेस्ट टीम है जीएस की, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीएस के टीम के फोटो भी देखने हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं और हट जाता हूं। चलो अब मैं आगे बात कर लेता हूं यूपीएसआई के बैच के बारे में। तो यूपीएसआई के बैच का नाम होगा थानेदार बैच। नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं, थानेदार बैच, जबरदस्त नाम लगा होगा बिल्कुल। इसकी भी क्लासेस 13 जुलाई से ही स्टार्ट होंगी और इसका प्राइस पहले से डाउन रखा है। 999 में हुआ करता था जब विनायक बैच लाए, हम प्रज्ञान लाए, उसको हमने डाउन करके 899 कर दिया है। और भाई 20% ऑफ में 719 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा। SI20 इसमें कूपन कोड लगाना होगा तब ये डिस्काउंट मिलेगा। ये भी 15 जुलाई तक ही काम करेगा ये डिस्काउंट। उसके बाद 16 जुलाई से 899 ओरिजिनल प्राइस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, वो सब आपको मिलेगा। जो भी इस बैच में जरूरत होगी वो सब कुछ हम कोशिश करते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कुछ भी होगा, वो सब इसमें दिया जाएगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आरडब्ल्यू जितना बोलता है उससे ज्यादा करता है, इस बात पे बच्चों को भरोसा है। थानेदार बैच की टीम आपको दिख रही है। ठीक है, अगर आप इसमें टीचर्स के नाम मुझसे ही सुनना चाहते हो तो ये लीजिए, थानेदार बैच टीम का नाम बता देता हूं। मैथ्स राहुल तेवतिया सर करा रहे होंगे, मैथ्स राहुल तेवतिया सर। रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे। हिंदी ममतेश सर करा रहे होंगे। यहां पॉलिटी दिग्विजय सर करा रहे होंगे। मूल विधि राम सर करा रहे होंगे। और जीएस आरडब्ल्यूए की फिर से बेस्ट टीम, दोनों में मैं कहूं तो कॉमन टीम रहेगी, कांस्टेबल में भी और एसआई में वही टीम पढ़ा रही होगी। लेकिन ये टीचर्स एकदम से चेंज हो गए हैं पूरे यूपीएसआई के लिए। अब आप कहो कि नहीं सर, कांस्टेबल वाले बच्चे कहें मुझे ममतेश सर से हिंदी पढ़नी है, कोई कहे कांस्टेबल वाला मुझे राहुल तेवतिया सर से मैथ्स पढ़ना है, या एसआई वाला बोले कि मुझे दीपक भाटी सर से पढ़ना है, या संदीप सर से पढ़ना चाहता है कोई यहाँ रीजनिंग, या राहुल शर्मा, तो फिर उसके लिए बच्चों हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि शायद वो दोनों बैचेस में इंटरेस्टेड होंगे, तो हमने कॉम्बो बना दिया है कि भाई दोनों ना खरीदने पड़े बच्चों को और वो सस्ते में उसका काम हो जाए। तो 1199, वैसे देखिए आप देखो, एक 899 है और दूसरा 799 है ना। तो इन दोनों का अगर हम 800 और 900 1700 रुपए बनते हैं, तो हमने टोटल प्राइस 1200 ही रखा, 500 रुपए कम करके। और दोनों ही बैचेस मात्र 959 रुपए में आपको मिल सकते हैं। फिर आपको दोनों टीम मिल जाएंगी, किससे क्या पढ़ना है फिर इस बात पर कोई बहस नहीं रह जाएगी, है ना। सारी टीम जो भी पढ़ा रही है वो सब मिल जाएंगे। और कई सारे बच्चे हैं कि भाई क्या सर यूपीएसआई के बैच से कांस्टेबल की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप फिर यूपीएसआई का बैच रखिए और कांस्टेबल की तैयारी करिए या एसआई की करिए, दोनों हो जाएंगी। तो आप फिर दोनों में क्यों पैसे इन्वेस्ट करें? ये उनके लिए ही है कि जिनको मैथ उनसे पढ़ना है, रीजनिंग उनसे पढ़नी, ये उनसे पढ़े, ये उनसे पढ़े, तो उनके लिए फिर ये फीस है ना। बाकी अगर कोई ये कहता हो क्या यूपीएसआई के बैच से यूपी कांस्टेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि देखो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और जीएस है, वो सारे चीजें इसके अंदर है, बस टीचर चेंज है ना। चलो, और अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे परचेज करना है। तो परचेज का आप सबको मालूम है कि आरडब्ल्यूए का ऐप है, उसके अंदर यहीं पे आपको स्लाइडर पे बैच दिख जाएगा। उस बैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, जैसे खाकी अगेन है या
आप दूसरे बैच का नाम थानेदार बैच लेंगे या कॉम्बो, वो सब स्लाइडर पर दिख रहे होंगे। उस पर क्लिक करने से आप सीधे इस पेज पे पहुंच जाएंगे, पेमेंट वाला पेज है। यहां पे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां वो कूपन डालेगा। तो कॉम्बो के लिए भी कोई कूपन बताया है क्या? हाँ, कॉम्बो के लिए कॉम्बो 20 ये कूपन कोड है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम इस कूपन कोड को डाल के और 639 रुपए में हमें कांस्टेबल वाला बैच मिल जाएगा। ऐसे ही सभी बैचेस मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये चीजें मुझे लगता है कि जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और अब क्लासेस आप पूछ रहे थे कब से चलेंगी, वो 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।